हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7 का दक्षता अभ्यास 1 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। इसमें पहला जो सवाल दिया हुआ है, सही उत्तर छांटिए। आपको विकल्प में दिया हुआ है, देख करके उत्तर उसमें से 4 में से एक सही है, उसी को छांटना है। तो देखते हैं हम लोग, प्रारंभ करते हैं। क, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। समतुल्य की बात आ गई, तो समतुल्य का मतलब उसी के बराबर हो। तो 1 होगा, 2 होगा, 50 होगा, अनंत। ठीक है ना। तो इसमें कितनी होती है? अनंत होता है। जैसे 1/2 को हम समतुल्य निकालें, तो इसमें समान पद से हम अंश हर में गुणा करते चले जाते हैं। तो दोनों में यदि 2 का हम गुणा कर दें तो क्या मिला हमको? 2/4 मिल गया। ठीक है ना। अगर दोनों में हम अंश हर में दोनों में 2 गुणा कर दें तो क्या हो गया? समान में हमने गुणा किया तो 2/4 मिल गया। तो ये इसके समतुल्य ही है। ठीक है ना। इसी तरह से हम अंश और हर में लगातार गुणा करते जाएंगे तो वो समतुल्य होगा। ठीक है ना। तो अनंत होती है, इसमें उत्तर हो गया। अब ख देखते हैं। इसमें से परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप की वही जो सबसे सरलतम, जो कि दोनों संख्याएं आपस में कभी ना कटे, किसी पद से ना कटे, तो उसे हम सरलतम रूप कहते हैं। इसका देने का एक तात्पर्य होता है कि इसके मौसक का हम भाग देते हैं, तो या इसमें छोटे छोटे पदों से हम भाग देकर सबसे छोटा रूप निकालते हैं। तो हम लोग भाग देकर ही देख लें। 16 से इसमें भाग जा रहा है, तो 16 एक कम 16, 16 5 80। ठीक है ना। तो क्या मिला? ऊपर -1 हो गया, 1/5। अब देखते हैं कौन सा ऐसा पद है जो कि इस रूप में है विकल्प में। तो ये 16 से भाग जा रहा है, तो हम समान अंक से हम भाग दे सकते हैं, या छोटे छोटे पदों से भी भाग देंगे तो वही प्राप्त होगा हमें। यहाँ दिया 1/5, तो एक धनात्मक दे दिया तो नहीं है। यहाँ माइनस और माइनस दोनों अंश और दोनों में देता तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी कटेगा, धनात्मक पद आएगा। यहाँ पर क्या है? तीसरा सवाल -1/5, ये बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो गया। और ग, आइए ग देखते हैं। इसमें भी वही काम करना है। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप। सरलतम का मतलब ऐसे पद का चयन करिए, मतलब ऐसा पद निकालना है जिसका फिर उसमें भाग किसी पद से न जाए, समान पद से। ठीक है ना। यहाँ देखिए 5 से भाग जा रहा है, 5 से भाग, 5 × 25 और 5 × 40। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या मिला? 8 ऊपर मिल गया, नीचे 5 मिल गया। यहाँ ऋण है तो ऋण आप कहीं अंश और किसी में एक में लगा सकते हैं, चाहे हर में लगाओ चाहे अंश में लगाओ, किसी एक में लगा रहेगा। तो आइए देखते हैं ये कहाँ किस विकल्प मिल रहा है आपको। तो 8/25 है, तो हो ही नहीं सकता। ये -8/5 है। देखिए यहाँ पर जो हर में माइनस है वो अंश में कर लिया है, अतः यही विकल्प आपका सही है। ठीक है ना। और बकिया से आप देख ही रहे हैं कि ये भी नहीं हो सकता, 16/-5, और -8/25 भी नहीं हो सकता। आपका विकल्प में दूसरा सही है। ठीक है। घ इसमें देखते हैं। दो परिमेय असमान संख्याओं दो असमान अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? अनंत होता है। 1/2 और 1/3 के बीच में जो अगर निकालेंगे हम लोग तो अनंत परिमेय संख्याएं आएंगे। इसका सूत्र होता है a+b/2। ठीक है ना। इसी सूत्र पर हम जो है इसका जोड़कर 2 का भाग देते चले जाएंगे, तो फिर बीच में रखेंगे, फिर निकालेंगे, तो इसमें अनंत हम निकाल सकते हैं। इसलिए इसका विकल्प क्या हो गया? अनंत। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें है सत्य और असत्य बताइए। तो कह रहा है कि क, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। ये बिल्कुल सही आपका है, क्योंकि समान परिमेय संख्या रहेगा तो उसका सरलतम रूप भी क्या होगा? समान होगा। जैसे 1/2 है और 2/4 है, सरलतम एक क्या है? ये परिमेय समान परिमेय संख्या है, जिसको भी भाग देंगे तो क्या होगा? 1/2 आ जाएगा, समान होता है। ठीक है ना। ये सत्य है। -7/-11 धन परिमेय संख्या है। ये ऋण से ऋण कट गया तो क्या मिला? 7/11 धन परिमेय संख्या, ये भी सत्य आपका है। 4/-9 धन 4/-9 धन परिमेय संख्या है? नहीं, ये गलत हो गया। ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ये माइनस ऋणात्मक हो गया तो धन धन कहाँ से आ गया? यहाँ ऋण पद लगा हुआ है तो ऋणात्मक पद हो गया। घ है 3/-11 और -3/11 समान है। तो यहाँ अंश में चाहे हर ऋणात्मक हो चाहे हर में ऋणात्मक किसी एक में है, तो दोनों पद क्या है? समान है। तो बिल्कुल ये समान, सत्य है। यहाँ च में जो दिया हुआ है
1/2 कामा 2/4 कामा 3/6 डॉट डॉट अनंत तक दे दिया है। एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। ठीक है, तो ये सही बात है क्योंकि इसका गुणज है। अभी हम अब इससे पहले बताए समरूप सर, बताया ना हमने सर, 1/2 फिर गुणा करेंगे समान, 1/2 और 2/4 क्या है, समतुल्य भिन्न है सब। तो समतुल्य का मतलब कि सब समान है, भाग देंगे तो इस दो दो एक कम दो, 2 दूना के 4, इसी का एक रूप है। तो समान अंकों से गुणा किया गया है, तो इसलिए क्या है, सभी विभिन्न रूप है। ये बिल्कुल सत्य आपका है। ठीक है ना। यहाँ अगला देखते हैं 6 -1/-3 कामा -2/-6 और -3/-9। ये कह रहा है कि विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। ये बिल्कुल क्या है, गलत है क्योंकि ये समतुल्य भिन्न है, सब में ऋण किसका गुणज है। ठीक है ना। तो ये समतुल्य भिन्न है, तो विभिन्न नहीं हुआ, समान हो गया। एक ही परिमेय संख्या का विभिन्न रूप है, अतः ये उत्तर गलत हो गया। जब में है -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। हाँ बिल्कुल एक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये ऋण से ऋण पर दोनों में कट गया तो क्या है, 4/5 दोनों समान हो गया। जय सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। ये जो है तो है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये भी आपका सही है। ठ है 0/5 और 0/3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 0 में किसी पद का हम भाग दें तो मान उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अतः समान है। तो लेकिन यहाँ लिखा है नहीं है, तो क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ठीक है ना, कथन। इसी तरह डाली देखते हैं, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी इसके पहले हम जस्ट बताया था, तो ये बिल्कुल सही है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच आपका अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा सवाल इसमें का, इस पाठ का अंतिम सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, सबसे बड़ा पद सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उससे लास्ट में सबसे छोटा पद लिखना होता है। पहले इसके विषय में जरूर जाने, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब इसमें दो भिन्नों को तुलना करने का हमने नियम बताया, कौन सा इसमें पहले बड़ा उसको हम छाटें। तो करते क्या, तिर्यक गुणा करके चेक करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, फिर इसका इसमें गुणा कर लेंगे। जिसका मान बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। तो 7 दूना के 14, इसका मान 14 आ गया। अब 5 चौको 20, इसका मान 20 हो गया। ठीक है ना। तो अगर 14 से 20 बड़ा तो ये भिन्न बड़ा है। अब इससे नेक्स्ट वाले तुलना करते हैं, तो इसका फिर उससे गुणा कर लेंगे हम। तो 9 चौको इसका मान 36 आ गया, और 7 5 35 आ गया। देखिए ये बड़ा है, इससे क्या है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है। फिर लास्ट में से करते हैं, 6 चौको 24 मान इसका हो गया, और 7 कम 7, अतः ये सबसे बड़ा है। तो इस पद को हम पहले लिख लें 4/7। ठीक है। अब इन दोनों पदों को हम चेक कर लें कौन सा इसमें बड़ा है, जो भिन्न बचा उससे हम चेक कर लें, इससे। तो 9 दूना के 18 इसका मान हो गया, और 5 बजे 25 मान हो गया। तो ये बड़ा हो गया 5/9, तो 5/9 हम लिख लेंगे। उसके बाद इससे देख लेते हैं, इससे जो बचा और लास्ट बचा है 6 दूना के 12, 5 एकम 5, तो ये बड़ा है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 2/5, और फिर जो बचा है उसको आप लिखते 1/6। तो इस तरह से हम तिर्यक गुणा करके उसको हम जो है आरोही अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। ठीक है ना। ये कौन सा क्रम हो गया आपका, अवरोही क्रम हो गया। ठीक है ना, अवरोही क्रम हो गया। यहाँ पर ख देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी अवरोही क्रम में लिखना आपको है। कौन सा क्रम लिखना है, अवरोही। उसी नियम से इसको भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हर समान तो है नहीं कि हम उसको निकाल पाएंगे। अगर हर समान होता तो हम जो अंश बड़ा होता उसको बड़ा मान लेते, लेकिन यहाँ सब हर क्या है, अलग अलग है, तो हम तिर्यक गुणा ही कर लेंगे। तो इसमें गुणा करने समय ध्यान दें कि अंश में हमें हर में ऋणात्मक पद नहीं होना चाहिए। जो हर में ऋण दिया उसको हम अंश में कर लेंगे। ठीक है ना। तो हम इसको पूरा शुद्ध कर लें, 4/-11 कामा, इस ऋण को हम ऊपर ले लें, -1/3 कामा -5/7 कामा -3/4। अब देखिए हर में कहीं पर कोई चिन्ह ऋणात्मक नहीं दिया हुआ है। अब इसमें हम उसी तरह से गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। पहले चेक करें कौन सा इसमें बड़ा है, और ऋण पद में जो छोटा होता है वही पद बड़ा होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो 4
और 3 चौक को 12 इसका मान -12 आ गया इस भिन्न का, और इसका इसमें गुणा करते -11, 11 कम 11 -11 आ गया। तो हमने बताया ना कि जो ऋणात्मक पद में छोटा होता है वही पद बड़ा होता है। तो ये -1/3 इससे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है ना। अब ये बड़ा हो गया तो बड़ा पहले हम निकाल लें, फिर इससे तुलना करके हम देख लें। तो यहाँ 7 का गुणा करेंगे -1 में तो -7 मिल गया। ठीक है। और यहाँ करेंगे तो -15 मिल गया। 3 5 15 -15, तो -15, तो जो इसमें छोटा है वो बड़ा है, तो ये बड़ा इसके -7 या -15 है, तो यही पद बड़ा है, इससे भी बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया ये वाला आपका। अब इससे हम लास्ट वाले से तुलना करते हैं, तो 4 1 कम 4 -4 मान आ गया इसका, और इसका क्या हो गया 3 3 -9 हो गया। ठीक है ना। तो ये बड़ा सबसे है, तो इसको हम लिख लें, सबसे बड़े पद को पहले लिखना है, तो 1/3 -1/3 हो गया आपका। अब इससे जो दोनों पद उसको तुलना करके देख लीजिए कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है ना। इसमें अब इसके बाद कौन सा बड़ा है, 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 चौक 28 -28 मिल गया, और 11 5 55 मिल गया, तो ये बड़ा है। ठीक है ना। इससे हम लास्ट वाले से तुलना करके देख लें, तो 4 चौक को -16 मिल जा रहा है, और 11 33 मिल जा रहा है, तो ये बड़ा है। तो क्या मिला -4/11 हो गया। अब बचा इन दोनों को, इससे तुलना कर लें हम, तो 4 5 20 -20 इसका मान हो गया, यहाँ 7 लिख के 21 हो गया, तो -20 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे -5/7, फिर लास्ट में जो बचा उसको लिख लेते हैं -3/4। ये आपको क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। ठीक है ना। अब इसी तरह से आप लोग कर लेंगे, और जो शेष इसके बाद 2 सवाल हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ग और घ। इसी तरह से आप गुणा करके अवरोही क्रम में लगा कर दिखाएँ। ठीक है ना। अवरोही क्रम में दिखाएँ, और कमेंट में लिखें कि हाँ आपको क्या समझ में आया, और कमेंट में बताइए कि हाँ लग पाया कि नहीं लग पाया। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।